जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग एक एक्सचेंज पे होता है। जैसे इंडिया के अंदर शेयर मार्केट का बीएससी एनएससी में लिस्टिंग, वहां पे ट्रेडिंग होता है, एमसीएक्स का होता है। उसी तरह दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उन सभी का ट्रेडिंग अलग अलग एक्सचेंजों पे होता है। और दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंज आज की डेट में वर्क कर रहे हैं। उसमें से एक एक्सचेंज है नॉमिनेक्स। दोस्तों, इस एक्सचेंज को पिछले 3 साल से रन किया जा रहा है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो साइचेलस का है। आपके सामने इसका एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। अगली मीटिंग के अंदर आपको इसका सर्टिफिकेट, इसका व्हाइट पेपर सब स्क्रीन के अंदर डाल दिया जाएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों, इस एक्सचेंज में जो भी ओनर है वो रशियन है। आपके सामने उनकी पिक्चर दिख रही है, पावेल स्किटिन, अलेक्जेंडर पेट्रोविक और डेनिस कोराबलेव। इन तीनों ने मिलकर ये एक्सचेंज का निर्माण किया है और पिछले 3 साल से सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन जानते हैं तो वहां पे इनको आप सर्च कर सकते हैं, इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं, इनकी ट्रेडिशनल जो कंपनियां हैं या ट्रेडिशनल जो बिजनेस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ अवेलेबल है। दोस्तों, इन्होंने जो एक्सचेंज बनाया पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बनाया है। इनके एक्सचेंज पे आपको फीस एकदम कम लगती है और विदाउट केवाईसी डेली के 3 BTC तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब पर डे 1.5 करोड़ रुपया विदाउट केवाईसी आप विड्रॉल लगा सकते हैं। साथ ही में किसी के पास अगर क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी इनके एक्सचेंज पे आप बाय कर सकते हैं। 100% सिक्योर्ड एक्सचेंज है। सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया तरीके की लगाई गई है। अगर मैं इंडियन किसी बड़े एक्सचेंज की बात करूं जो सबसे पुराना हो, आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है ज़ेप्पे की, और ज़ेप्पे को इंडिया में सभी लोग जानते हैं। ज़ेप्पे एक्सचेंज इंडिया में 2016 से चल रहा है दोस्तों। उसका अगर एक दिन का हम वॉल्यूम देखें या टर्नओवर देखें तो तकरीबन 500 से 600 BTC का रहता है, जो आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है। वही बात अगर मैं नॉमिनेक्स की करने जाऊं तो नॉमिनेक्स एक्सचेंज का पर डे का वॉल्यूम या टर्नओवर 2000 से 2500 BTC का रहता है। अगर हम कंपेयर करें ज़ेप्पे से, तो ज़ेप्पे से 4 से 5 गुना बड़ा एक्सचेंज है। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, ज़ेप्पे एक्सचेंज पे आप कितना ट्रस्ट करते हो? पूरा इंडिया करता है, लेन देन होते हैं। तो सोचिए उससे 4 गुना बड़ा एक्सचेंज नॉमिनेक्स है और पूरे दुनिया के लोग इस एक्सचेंज पे अपना ट्रेडिंग चालू कर चुके हैं पिछले 3 साल से। अगर ट्रेडिंग नहीं करते होते तो इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं जनरेट होता जो आपके सामने दिख रहा है। धीरे धीरे करते आगे बढ़ रहा है। अब इस नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने क्या किया, 2.5 महीने पहले अपना एक टोकन लॉन्च किया, डेफी बेस, जिसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और दोस्तों, आज की डेट में और आने वाले 4-5 साल तक डेफी का मार्केट चलने वाला है। जैसे पहले BTC का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया था, उसके बाद इथेरियम का इथरस्कैन आया, उसके बाद ट्रॉन की टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद डीफाई टेक्नोलॉजी आई और इतनी सिक्योर, इतनी बड़ी बन चुकी है दोस्तों। अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे डेफी पल्स में, तो आज की डेट में डेफी का मार्केट तकरीबन $84 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफी मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा हो चुका है और पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज रहता है दोस्तों।
यहां पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इतना सिक्योर और सेफ है। इसी टेक्नोलॉजी पे नॉमिनेक्स ने अपना एनएमएक्स टोकन लॉन्च किया है, और इसके साथ में जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो बाइनांस चेन की यूज की है, बाइनांस स्मार्ट चेन। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोग आज की डेट में जानते हैं कि सभी के सभी टोकन धीरे धीरे करके बाइनांस स्मार्ट चेन पे अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन चार्ज ज्यादा लगते हैं, इथेरियम में उससे ज्यादा लगते हैं, ट्रॉन में थोड़े कम लगते हैं, लेकिन कम से कम $1 लगता है। लेकिन बाइनांस स्मार्ट चेन पे बहुत ही कम ट्रांजैक्शन लगता है। बीच में बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आके गए, इसी वजह से आके गए हैं कि वहां पे जितना हम पेमेंट लगाते थे उतना तो हमको ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता था। नाम के साथ कह सकता हूं, फोर्सज का नाम आप सबने सुना होगा। वो कोलैप्स होने के पीछे एक ही रीजन है, इथरस्कैन पे बना था, $50 भेजना है तो $25 तो फीस लगती थी भाई साहब, कहां से आदमी कर पाएगा। लेकिन बाइनांस स्मार्ट चेन पे मैक्सिमम अगर देखोगे तो $0.15 फीस लगती है। अब बताओ, दुनिया इथरस्कैन पे काम करेगी, ट्रॉन चेन पे काम करेगी, ब्लॉकचेन पे काम करेगी, या बाइनांस स्मार्ट चेन पे काम करेगी? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और डे बाय डे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और जितने भी अपडेट वर्जन आते हैं दुनिया उसकी तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाती है। और बाइनांस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका है, इसलिए सारी दुनिया बाइनांस पे ट्रस्ट करती है। इसलिए इन्होंने भी बाइनांस चेन के ऊपर इसको बनाया गया। अब अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों, बिटकॉइन से थोड़ा सा सप्लाई ज्यादा है। आप सभी को पता होगा कि 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है टोटल, और इसकी जो है 28 मिलियन है। आपके सामने टोटल सप्लाई दिख रहा है 2,82,21,321, इतनी ही सप्लाई है। तो इसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये किस लेवल पे जा सकता है। अगर आज की डेट में हम इसकी रेट की बात करें तो रेट अभी भी लेने जैसा है, और इसकी जो माइनिंग चलने वाली है, जो इसका टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो आपको 2,82,00,000 दिखाया गया है, इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 72 साल में होना है, 72 ईयर्स। अगर आप टोकन के होल्डर में जाओगे, ब्लॉकचेन में जाओगे, BSC स्कैन पे इसके होल्डर देखोगे तो 9,000 से ज्यादा होल्डर नहीं है, और ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास लाखों में टोकन पड़े हो सिस्टम के अलावा। इसलिए मार्केट में भी अभी डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके लोग इसके अंदर एंटर होते जा रहे। बहुत अच्छा मौका है। और आज तक जितने भी एक्सचेंज ने अपने टोकन लॉन्च किए हैं, जितने भी, उन सबका रिकॉर्ड उठा के देख लो दोस्तों। बड़े बड़े एक्सचेंज का मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि बाइनांस $1 से शुरुआत हुई थी, आज तकरीबन $650 है। अगर हम इंडिया के वजीरेक्स की बात करें तो ₹1 से शुरुआत होते हुए आज ₹300 तक जाके वापस लगभग 200 के आसपास आ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वर्थ कितना बढ़ते जा रहा है। सेम उसी तरह नॉमिनेस एक्सचेंज ने जो अपना डेफी बेस्ड स्मार्ट चेन टेक्नोलॉजी पे जो अपना टोकन लॉन्च किया, वो 2-2.5 महीने पहले केवल 10 सेंट से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में उसकी वैल्यू $4.25 प्लस है। आपके सामने 4.35, और आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था 4.44 हो चुका है। और आने वाले 1 साल के अंदर इसका जो प्रिडिक्शन आका जा रहा है वो तकरीबन $300 से $400 तक आका जा रहा है दोस्तों। जब बाइनांस वजीरेक्स स्टार्ट किए थे तब क्रिप्टो में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, और जिनको नॉलेज था आज इसके अंदर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आज सूरत में मेरे ऑफिस में एक बंदा आया था,
अपना नॉमिनेक्स का प्लान देखने। उसने जब स्टार्टिंग में बाइनांस का टोकन लॉन्च हुआ था, $1 भाव था, उस समय के उसके पास 10,000 बाइनांस टोकन पड़े हुए हैं, $1 से लिए हुए। आज $650 है, दिखाया उसने। मुझे पहले ऐसा लगा था कि भाई साहब $10-15 के आसपास उन्होंने लिए होंगे। मैंने बोला कितने रेट से लिए? बोले जब $1 था तब के लिए रखे हैं। तो सोचिए, आज वो मौका हमारे पास है। क्या हम बाइनांस या वजीरेस के इतने महंगे रेट में ले सकते हैं? नहीं, लेकिन आज नॉमिनेस के टोकन लेके हम रख सकते हैं, और आज की डेट में वही रख सकता है जिनके पास पैसा पड़ा हो। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, छोटी मोटी अमाउंट है, वो लोग इसके अंदर रेफरल प्रोग्राम के अंदर एंटर करके वर्किंग करके बहुत अच्छे, ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेक्स टोकन अर्न करके होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वर्थ आने वाले समय में करोड़ों रुपया होने वाली है। दोस्तों, आज की डेट में जो आपको बताया, नॉमिनेक्स टोकन का रेट आपके सामने दिख रहा है। यहां पे आप देख रहे हो बाइनांस स्मार्ट चेन पे, यहां क्लिक करोगे तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट आपका खुल जाएगा। ये कल का स्लाइड है, आज $4.4 हो चुका है। ये सारी चीजें आप कॉइन मार्केट कैप में चेक कर सकते हो। उसके बाद पैनकेक स्वैप में चेक कर सकते हो, क्योंकि पैनकेक स्वैप में भी लिस्टिंग है। ये आप देख रहे हैं पेयरिंग में BNB NMX। जो लिस्टिंग होती है वही पेयर यहाँ पे आ जाती है, अदरवाइज यहाँ पे शो नहीं करेगी। यहाँ पे भी दिख रहे हैं आप कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, पैनकेक स्वैप और नॉमिनेक्स। इसके अलावा डेप रेडर पे भी लिस्टेड है, कॉइन जिको इसमें भी लिस्टेड है। इसके अलावा आगे की हम बात करें तो क्रिप्टो कंपेयर में भी लिस्टेड है। धीरे धीरे करके नॉमिनेक्स अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है, और जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टोकन का ग्रोथ होते जा रहा है। दोस्तों, आपको एक्सचेंज के बारे में बताया, आपको टोकन के बारे में बताया। अब ये दोनों चीजें आपको बताने के पीछे हमारा मकसद क्या है? तो दोस्तों, मकसद ये है कि नॉमिनेक्स एक्सचेंज और टोकन, इन दोनों ने अपना एक यील्ड फार्मिंग चालू किया। अगर आज हम खेत में कोई बीज बोते हैं तो धीरे धीरे हमको उसका फसल आना चालू हो जाता है। एक बार पेड़ लगाओ और बार बार उसके फल खाते जाओ, पेड़ आपका ऐसे के ऐसे रहेगा। सेम सिस्टम फार्मिंग के अंदर होती है। इस फार्मिंग के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद हर एक आदमी ये सोचेगा कि यार ऐसा यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम आज की डेट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। इतना शानदार और बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इस यील्ड फार्मिंग में जुड़ने के लिए कंपनी ने अपने पैकेज रखे हैं। सबसे पहला पैकेज है पार्टनर, $100 प्लस कुछ भी अमाउंट आप लगा सकते हो। सेकंड पैकेज है प्रो, $300 प्लस कितनी भी अमाउंट आप लगा सकते हो। तीसरा पैकेज आता है VIP, $1000 प्लस। चौथा आता है इलिट, $5000 प्लस। और पांचवा आता है मैक्स, $10,000 प्लस। ये 5 पैकेज कंपनी ने डिजाइन किए हैं। अब इस 5 पैकेज के सामने आपको मिलता क्या है? सबसे पहले तो आपकी जो अमाउंट लगाई जाती है उसके आधे अमाउंट के आपको टोकन मिलते हैं जो स्टेकिंग में चले जाता है, और 50% डॉलर आपका आईडी में पड़ा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एग्जाम्पल नीचे आपको दिखाया गया है। अगर कोई $1000 लगाता है तो $500 के उसके टोकन मिलेंगे जो स्टेकिंग में आपको दिखेंगे, और $500 के डॉलर पड़े हुए आपके आईडी में दिखेंगे। ये दोनों चीज आप देख सकते हो। जब हम स्टेकिंग में लगाते हैं तो इस स्टेकिंग के सामने हमको बेनिफिट क्या मिलता है, क्यों हम स्टेकिंग में लगाए? बहुत सारी कंपनियां फार्मिंग में चल रही है,
कई सारी कंपनियां स्टेकिंग प्रोग्राम चला रही है, 3-3 साल का स्टेकिंग प्रोग्राम चलाती है, लेकिन हम नॉमिनेक्स क्यों करें, यहां पे स्टेकिंग क्यों लगाए? तो सुनिए दोस्तों, नॉमिनेक्स पे स्टेकिंग करने से आपको डेली के डेली अर्निंग आती है, और मंथली हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 15% से 20% तक आरओआई आपको मिलती है, आएगी डेली के डेली। अगर पूरे महीने का हम एवरेज निकालते हैं तो 15 से 20% बैठता है। ठीक है जी, ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहां क्यों लगाए? कोई तो हमको डेली का 1% दे रहा है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 3% है, तो भाई नॉमिनेक्स में क्यों? दोस्तों इसलिए नॉमिनेक्स में लगाना है क्योंकि आपके द्वारा स्टेकिंग में लगाई गई अमाउंट, आप जो भी अमाउंट लगाते हो उस अमाउंट का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एनी टाइम विड्रॉ योर कैपिटल। मेरे ख्याल से आज तक ये वर्ड आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में, स्टेकिंग प्रोग्राम में नहीं सुना होगा। कई सारे लोगों ने अलग अलग फार्मिंग में लगाए होंगे, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल के स्टेकिंग प्रोग्राम में अपना पैसा लगाया, लेकिन वो जब तक टाइम पीरियड लॉकिंग में पैसा है तब तक अपना कैपिटल नहीं निकाल सकते। लेकिन नॉमिनेक्स ने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है कि अभी आपने पैसा लगाया, 2 मिनट बाद आपकी इच्छा हुई मुझे नहीं करना है यार, मुझे इसने उल्लू बनाया, एक क्लिक कीजिए, एक क्लिक के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे दोस्तों आपका बैलेंस चला जाता है। ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में आने के बाद आप सभी जानते हैं दुनिया की कोई ताकत आपके बगैर वहां से नहीं निकाल सकती। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे कंपनी का भी प्रोसेस नहीं होता है कि भाई आपने विड्रॉल मारा, ठीक है हम देखते हैं, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। स्टेकिंग भी ऑटोमेटिक, कोई कंपनी को अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है, सीधा वॉलेट से अप्रूवल होता है। दोस्तों इसी एक चीज के कारण मैं इसके ऊपर फिदा हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियां की, उल्टे सीधे काम हर एक आदमी से हुए हैं, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होता तब तक आदमी सीखता रहता है, लॉस करता रहता है। लेकिन यहां पे आप या आपके द्वारा कोई भी बंदा एंटर करता है, वो जब चाहे तब अपना कैपिटल निकाल सकता है। जब तक आपका कैपिटल पड़ा रहेगा, स्टेकिंग पड़ा रहेगा, तब तक आपको महीने का 15 से 20% मिलता रहेगा। जो भी नेटवर्कर है, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो अपनी टीम बनाना जानते हैं, उनके लिए एक मतलब प्रिकॉशन है कि अगर आपने स्टेकिंग में अमाउंट लगाई और आपके नीचे ट्रिम बन गई, अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, अगर आपने अपना कैपिटल निकाल दिया तो आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। उसके बाद आपको आपके टीम की कोई भी इनकम कभी नहीं मिलेगी। ये चीज का ध्यान रखना। आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन विड्रॉल करने के बाद आप सिस्टम से आउट भी हो जाओगे। दोबारा री एंटर करना है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। अब ये तो हो गया, आपने पैसा लगाया, आपको 15 से 20% मंथली मिल रहा है, जब चाहो तब अपना कैपिटल निकाल सकते हो। ये 3 चीजों तो हो गई इन्वेस्टर के लिए। लेकिन भाई साहब हम तो नेटवर्कर हैं, मार्केट से बिजनेस लाते हैं, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? दोस्तों रेफरल प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके का कंपनी ने बनाया है। 5 तरीके की इनकम है। एक को नाम बहुत अच्छा दिया इन्होंने, पैसिव, मोर पैसिव, मच मोर पैसिव, सुपर पैसिव और एक्स्ट्रा पैसिव। इसको अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहली इनकम दी है डायरेक्ट इनकम। $100 के पैकेज में 5%, $300 के पैकेज में 8%, $1000 के पैकेज में 10%, $5000 के पैकेज में 15% और $10,000 के पैकेज में 20%।
मतलब आपका जो पैकेज रहेगा उसके ऊपर आपको डायरेक्ट इनकम मिलने वाली है। मान लो आपका $10,000 का है और आपके नीचे एक $100 की भी एंट्री आती है तो आपको 20% मिल रहा है। वही अगर आपका $100 का है और आपके नीचे कोई $10,000 की एंट्री लगाता है तो आपको 5% ही मिलना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी अमाउंट से आप एंटर होते हो, आप कभी भी अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो रिमेनिंग अमाउंट डालकर। मान लो किसी ने $100 की एंट्री ली, अब उसको पार्टनर से प्रो में जाना है। जैसे वो $200 और डालेगा उसकी आईडी प्रो में चली जाएगी। अब उसके कैलकुलेशन $300 के हिसाब से काउंटिंग होने चालू हो जाएंगे। ये हो गया डायरेक्ट। दूसरी इनकम है दोस्तों बाइनरी, जिसको हम बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेम वही $100 पे 5%, $300 पे 8%, $1,000 पे 10%, $5,000 पे 15% और $1,000 पे 20%। ये दो इनकम हम लोगों के लिए बहुत अच्छी इनकम है। आज तक आपने जितने भी डायरेक्ट बाइनरी प्लान किए होंगे उसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपको वन टाइम मिलता है। डेली वीकली जो भी कंपनी ने क्लोजिंग रखी होगी उसके हिसाब से जो क्लोजिंग होने के बाद आपकी टोटल बिजनेस की जो बाइनरी बनती है वन टाइम मिल जाती है। अब अगले वीक में या अगले दिन आपका बिजनेस नहीं हुआ तो बाइनरी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। लेकिन यहां पे इस सिस्टम ने क्या किया, जो भी एनएमएस टोकन का आपका मैचिंग होता है उसके हिसाब से जो भी आपकी बाइनरी मैच होती है, जो भी परसेंटेज निकलते हैं वो डिवाइड कर देती है कंपनी 30 डेज में। डेली के डेली आपको मिलता रहता है पर डे के हिसाब से। और ये केवल महीने तक नहीं मिलता है दोस्तों, ये आपको हर महीने मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक आपके टीम का स्टेकिंग नॉमिनेक्स पे पड़ा हुआ है। यील्ड फार्मिंग में, स्टेकिंग में जब तक आपके टीम का बैलेंस पड़ा रहेगा तब तक आपको मैचिंग का जो भी परसेंटेज निकलता है वो आपको मिलता रहेगा हमेशा के लिए, जिसको कहा जाता है पैसिव इनकम, मोर पैसिव, मच मोर पैसिव। ये चीज शायद आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी, क्योंकि मैंने भी जितने बाइनरी प्लान किए एक बार मिल गई, बिजनेस कैलकुलेट हुआ, एक बार मिल गया, कभी हीरो तो कभी जीरो। जिस हफ्ते बिजनेस हुआ उस हफ्ते बाइनरी आई, जिस हफ्ते नहीं हुआ उस हफ्ते नहीं आई। यही होता है दोस्तों। लेकिन यहां पे आपको रेगुलर आएगा। ये तो हो गई दो इनकम, डायरेक्ट और बाइनरी। तीसरी इनकम क्या है? आपके जितने डायरेक्ट लोग हैं वो जितना भी ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग से जो भी ब्रोकरेज सिस्टम में जाएगी उसके ऊपर आपको 40% तक का कमीशन मिलता है फीस के ऊपर। तो यहां पे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। चौथी इनकम की अगर बात करें हम लोग, कि हमारे टीम के द्वारा जितना स्टेकिंग लगता रहता है उस स्टेकिंग से भी कंपनी कुछ रिवार्ड्स निकालती है और पैकेज वाइज 20% से लेके 100% तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। पांचवी इनकम की अगर हम बात करें, जिन लोगों का $1,000 का, $5,000 का या $10,000 का पैकेज है उनको ट्रेडिंग के ऊपर जो फीस लगती है उसमें 20% से लेके 100% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपकी $1,000 की आइडिया आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 20% छूट मिलेगी, $5,000 पे 50% और $10,000 पे 100% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको ये मान के चलो कि ट्रेडिंग फीस लगेगी नहीं। कई सारे लोग दिन में हजारों लाखों डॉलर का ट्रेडिंग करता है और डेली का $500,000 केवल फीस में चला जाता है, वो सारा का सारा बच जाएगा दोस्तों आपको। 5 तरह की इनकम है। और बाइनरी का जो कंपनी ने कैपिंग रखा है वो पर वीक रखा है दोस्तों $50,000। मतलब बाइनरी से आप हफ्ते का
$50,000 अर्न कर सकते हो। छोटा नहीं है, बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है। ये था पूरा प्लान। इन्वेस्टमेंट पे 15 से 20% ROI, जब मर्जी तब आप कैपिटल निकाल लो, कोई लॉकिंग नहीं, 1 मिनट का भी नहीं है। जब तक ROI लेना है लेते रहो, जब इच्छा हो निकाल लो। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन है, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि यार मेरे पैसे की सेफ्टी क्या है। यहां पे ये मान के चलिए कि आपके एक बैंक से पैसा निकाल के नॉमिनेक्स वाले बैंक में डालना है, और वैसे भी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका किसी ना किसी एक्सचेंज पे बैलेंस तो पड़ा ही रहता है दोस्तों। वो पड़े हुए बैलेंस से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये स्टेकिंग रखने से आपको 15 से 20% मंथली ROI मिलना चालू होता है, और वो हमेशा मिलता रहेगा जब तक आपका बैलेंस पड़ा है स्टेकिंग के अंदर। और सबसे गुड न्यूज अगर मैं आपको देने जाऊं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब नॉमिनेक्स और बाइनांस दोनों पार्टनर बन चुके हैं दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोग्राम बनने जा रहा है। ऑलरेडी नॉमिनेक्स बहुत बड़ा एक्सचेंज बन चुका है। आज अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखें तो तकरीबन 110 112 के आसपास चल रहा है, और आने वाले महीने 2 महीने के अंदर नॉमिनेक्स 100 के अंदर आना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले 134 नंबर पे था, आज लगभग 110 से 112 नंबर पे। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो एनी टाइम इस एक्सचेंज पे 4 से 5 हजार BTC पड़े रहते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा एम्पायर के साथ, बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। नॉमिनेक्स और बाइनांस अब पार्टनर हो चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है 1 वीक के अंदर या 2-4 दिन के अंदर, नॉमिनेक्स के एक्सचेंज पे बाइनांस का प्लेटफॉर्म खुलेगा। अद्भुत चीज है ये दोस्तों। और जितने भी लोग नॉमिनेक्स के प्लेटफॉर्म पे बाइनांस का अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करेंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे देखो, आप पढ़ सकते हैं। 0% फीस व्हेन ट्रेडिंग ऑन बाइनांस थ्रू नॉमिनेक्स। दोस्तों आज नॉमिनेक्स में 90% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, और डेली के हजारों डॉलर केवल फीस में देते हैं। बाइनांस की सारी पेयर, आपको आज को पता है कि आज बाइनांस के अंदर कितने पेयर्स है, वो सारी पेयर्स बाइनांस और नॉमिनेक्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे नॉमिनेक्स में करो चाहे बाइनांस में करो। ऑल बाइनांस लिक्विडिटी को इस्तेमाल कर सकते हो, बाइनांस के सारे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों जगह 3 BTC तक आपको KYC की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपका फार्मिंग में लगा है उसको सालाना 2000% तक का प्रॉफिट देने का कमिटमेंट करती है आराम से दोस्तों। क्योंकि कॉइन का ग्रोथ, यील्ड फार्मिंग, ये सारी चीजें हैं। जब आप स्टेकिंग में अमाउंट डालते हो तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अगर आप 7 दिन तक रखते हो, हर हफ्ते विड्रॉल लेते हो, तो कितना ROI निकलेगा पूरे साल में कैलकुलेट करो तो। अगर आप हर 30 दिन में विड्रॉल करते हो तो परसेंटेज और बढ़ेगा। जो आदमी 1 साल तक अपना पैसा नहीं निकालता है, तो उसके लिए भाई साहब 1 साल का जो परसेंटेज निकाला गया है तकरीबन 1100%। मतलब अगर कोई 1 लाख लगाता है तो 1 साल तक उसको देखता नहीं है, तो उसके कम से कम 11 लाख हो जाते हैं। और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो पूरा का पूरा ट्रस्टेबल है, बाइनांस के साथ कनेक्टिंग हो चुका है। अगर आप बाइनांस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो फिर तो दुनिया में कहीं नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, इसको आप स्टडी करो। जितनी भी चीजें आपको दिखाई है वो सारी की सारी गूगल बाबा पे अवेलेबल है, जहां मर्जी आप चेक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और जितने क्रिप्टो के एक्सपर्ट है उनसे सलाह ले सकते हो कि भाई साहब ये एक्सचेंज का टोकन है, क्या किया जाए। तुरंत बोलेगा भाई उठा काम कर, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सचेंज के टोकन कितना ग्रो करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर एक एक्सचेंज जो भी टोकन लॉन्च करता है, मैक्सिमम लिक्विडिटी और ट्रेडिंग अपने कॉइन के साथ कराता है। आज बाइनांस को देखो,
जिसको भी एंटर करना है उसको बोलता है बाइनांस चेन पे अपने आप को माइग्रेट कर लो, भले ERC पे हो, TRC पे हो, ब्लॉकचेन पे हो, घुमाओ, माइग्रेट करो, बाइनांस स्मार्ट चेन पे लेके आओ, अपने आप इनकम चालू, अपने आप ग्रोथ होना चालू। दोस्तों बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में ये बाइनांस, इसका जो BNB टोकन है, बिटकॉइन को भी बीट करे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता जा रहा है। पैनकेक स्वैप बाइनांस का, ट्रस्ट वॉलेट बाइनांस की पार्टनरशिप, मेटामास्क बाइनांस की पार्टनरशिप, वजीरियक्स बाइनांस की पार्टनरशिप, नॉमिनेक्स बाइनांस की पार्टनरशिप, और ऐसे कई है दोस्तों, शिबा विबा पता नहीं और कितने हैं। जो अपने इनके साथ नहीं आता है उनको बर्बाद कर देता है, जो आता है उसको साथ में रख लेता है, कनेक्ट कर लेता है, आजाद। ऐसे करते करते आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका है दोस्तों। और यही चीज 2016 में आप अगर देखोगे तो कोई पूछता नहीं था बाइनांस, जब 17 में आया था सारी दुनिया पोलोनिक्स पे काम करती थी। पोलोनिक्स दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज हुआ करता था, उसके बाद बिटरेक्स हुआ करता था, सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे चला गया, और आज की डेट में नॉमिनेक्स और बाइनांस पार्टनर हो चुके हैं। ये सारी चीजें आपके सामने रख दी गई है दोस्तों, सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम टेस्टेड है। तो सारी की सारी चीजें आपके सामने रख दी गई है। आशीष जी स्क्रीन दिख रही है सर? ये देखिए अपने आप अभी कनेक्ट हो जाता है, ये हो गया जी कनेक्ट। अब यहां पे आप देखते हैं, यहां पे जितने भी डॉलर आते हैं, मान लो यहां पे आपका $150 पड़ा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 75 डालेंगे, क्योंकि आधा आधा करना है। अभी मेरे आए हुए इसलिए स्वैप का बटन आया, नहीं तो यहां पे आएगा अप्रूव USDT। जैसे उसको क्लिक करते हैं आपका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट खुल जाता है, अप्रूव मांग लेता है। वो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा अप्रूव NMX, उसको क्लिक करते ही वापस आपका ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क खुल जाएगा, दोबारा अप्रूव मांगेगा, और तीसरी बार आएगा स्वैप। जैसे हम स्वैप करते हैं वापस यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगी, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जो भी आपने कनेक्ट करके रखा होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है लिक्विडिटी पूल में। सिस्टम को समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपके NMX आ जाते हैं, उनको क्लिक करना है और क्लिक करके ऐड का बटन दबाना है। यहाँ पे जितने भी NMX आएंगे उसको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड का बटन दबाना है। ऐड का बटन दबाते ही आपका ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में अप्रूव मांग लेता है, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके डॉलर और NMX दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जाना है पर्सनल फार्मिंग में, यहाँ पे दोनों के दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, $75 और $75 के NMX, जिसको कहा जाता है NMX LP लिक्विड पूल। जैसे इसको क्लिक करोगे ये अमाउंट यहां पे आ जाएगी। उसके बाद करना है अप्रूव। जैसे ही अप्रूव को क्लिक करोगे वापस आपका ट्रस्ट वॉलेट का या मेटामास्क का अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहां पे भी अप्रूव क्लिक करना है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस है स्टेक को क्लिक करना। जैसे स्टेक को क्लिक करते हो वापस ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ओपन हो जाएगा, उसको अप्रूव करो, लग गया आपका स्टेकिंग। जब आपका स्टेकिंग लगने के बाद देखना होता है तो रेफरल प्रोग्राम में जाइए, यहां पे कितना डॉलर आपका लगा हुआ है आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये टॉपअप की प्रोसेस है, काफी लोगों को दिक्कत आ रही है टॉपअप करने में। क्लियर हो गया दोस्तों? जैसे सर ने बताया था कि इधर गया था पर्सनल फार्मिंग में ना, यस, ये जो NMX बने हैं अभी इसको क्लेम करते हैं, तो देखना इधर अपना, जैसे इसको अप्रूव करता हूं, कंफर्म करता हूं, ये तुरंत के तुरंत यहां पे चले जाएंगे मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में। उसके बाद उसके मालिक आप, एक क्लिक पे। अभी वेटिंग कर रहा है, कंपाउंडिंग में डाला इसलिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है। आपको बाइनांस में अकाउंट है तो बाइनांस में आपको BNB बाय करने हैं, और BNB बाय करके ट्रस्ट वॉलेट पे आपका स्मार्ट चेन का जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है। मेटामास्क में है
तो आपको BSC मेन नेट पे सेटिंग पे जाना है, वहां पे आपको नेटवर्क चेंज करना है, इथेरियम की जगह बाइनांस। उसका एड्रेस ये कॉपी करके आपको इस एड्रेस पे वहां से BNB भेजने हैं। जब बाइनांस पे ये एड्रेस डालते हो तो वहां पे नेटवर्क पूछेगा, उस नेटवर्क में आपको BEP20 डालना है, BEP2 नहीं डालना है। तो तुरंत क्या होगा, वो आपके स्मार्ट चेन पे आ जाएगा। स्मार्ट चेन में आने के बाद आपको क्या करना है, पैनकेक स्वैप में जाना है। ध्यान देना जो भी बाइनांस यूजर है, ये भी अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखना अभी मैं कनेक्ट करूंगा, हो गया जी कनेक्ट। यहाँ का एड्रेस, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का एड्रेस तीनों एक हो गए। और यहाँ पे जैसे ट्रेड में जाएंगे, एक्सचेंज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा, जो भी आपने वहां से भेजा होगा स्मार्ट चेन पे। यहाँ पे BNB दिखेंगे आप, 20 से $25 यहाँ पे छोड़ देना है नेटवर्क फीस के लिए। जैसे हम ट्रॉन में ERC20 में डॉलर भेजते हैं, तो नेटवर्क फी के लिए ERC के लिए हमको इथेरियम चाहिए, TRC20 के लिए हमको ट्रॉन चाहिए, वैसे BEP20 के लिए हमको बाइनांस का बैलेंस होना जरूरी है नेटवर्क फी के लिए। $15-20 $25 छोड़ देना। उसके अलावा बाकी के अमाउंट जैसे आप डालोगे 0.1 मान लो, और यहाँ पे आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है USDT। तो तुरंत यहाँ पे स्वैप का बटन आ जाएगा, ये देखिए। जैसे इसको स्वैप करेंगे, वापस आपके ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे अप्रूव मांगेगा। अप्रूव करते ही ये सारा बैलेंस आपका यहाँ पे ID पे चला जाएगा, और उसके बाद की प्रोसेस आपको बता दी गई है। तो यही प्रोसेस आप लोगों को करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क करके आप ऑफलाइन के द्वारा सारी प्रोसेस क्लियर करवा सकते हैं। दिन में हम 2-3 बार अलग अलग टीमों की जूम मीटिंग करके, जूम मीटिंग के द्वारा उनके टॉपअप करवाते हैं। तो दोस्तों, जितना हमको पता था उतना आप लोगों को शेयर किया है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नई नई चीजें आप लोगों को बताते जाएंगे।